अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आपका सब्जेक्ट है ये साइंस और मैं आपकी साइंस टीचर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन आंसर्स। हमारा जो ये चैप्टर है एनिमल वर्ड वाला ये एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो इसके आखिर में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमने करने हैं। इसके अंदर से फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द 2 वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन जो है वो जो 2 तरीक़ों से होती हैं वो कौन कौन से 2 तरीके होते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको रिप्रोडक्शन का पता होना चाहिए। जिस तरह कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज़म, एक लिविंग ऑर्गेनिज़म अपने ही जैसा कोई न्यू ऑर्गेनिज़म जो है वो पैदा करता है, उसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, री का मतलब होता है दोबारा और प्रोडक्शन मीन्स पैदा करना। ठीक है, तो अपने ही जैसा जब दोबारा ऑर्गेनिज़म पैदा किया जाएगा तो उसको रिप्रोडक्शन बोला जाता है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो 2 तरीके से होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास 2 जेंडर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह के मेल और फीमेल। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही जेंडर इन्वॉल्व होता है, कोई और जेंडर इन्वॉल्व नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ मेंट बाय मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। तो इसका आंसर है, अ फ्रॉग चेंजेस इट्स अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स वो अपनी जो ज़ाहिरी शक्ल है वो बदलता रहता है, एंड बॉडी स्ट्रक्चर, और अपना बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जिस्म की जो साख्त है वो बदलता है ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, अपनी पूरी ज़िंदगी के दरमियान में। इसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। जिस तरह आप लोगों ने लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग में पढ़ा था कि एक फ़ीमेल फ्रॉग जो है वो पानी में जाके अंडे देती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो टैडपोल बनता है, उसकी टेल ज़्यादा होती है, हेड इतना ज़्यादा नहीं होता है, फिर उसका हेड बन जाता है, टेल कम हो जाती है, फिर वो गिल्स के ज़रिए से सांस लेता है, फिर हमने आगे पढ़ा था कि वो लंग्स के ज़रिए से सांस लेता है, फिर वो एडल्ट हो जाता है और वो ज़मीन पे आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी स्टेजेस हैं इसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। जिस तरह कि ये आपको आगे दिखाया हुआ है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग में, टोटली ये मेटामॉर्फिस हो रही है। ये जो एरो के ज़रिए दिखाया गया, फर्स्ट पे एग है, सेकंड पे टैडपोल बन रहा है, थर्ड पॉइंट पे फिर एक आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जानवर सा जिसकी टांगे और पाँव बन गए हैं। ठीक है, फिर एक फोर्थ पे नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर से क्या है कि टेल हमारे पास कम हो गई है। उसके बाद फिफ्थ में क्या होगा कि पूरा एक एडल्ट बन जाएगा। तो ये पूरा एक लाइफ साइकिल है और इस पूरे लाइफ साइकिल को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। डायरी हमारे पास ये है आज की आपकी कि आपने ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं, लिख लेने हैं और नीट तरीके से नोट करने हैं, मार्जिन लाइन लगा के, डेट डे सारा करके। ठीक है, थैंक यू। और इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। इसके क्वेश्चन और आंसर्स दोनों मैंने लिख दिए हैं, आपने सेम टू सेम ऐसे उठा के लिखने हैं अपनी कॉपीज़ पे। ठीक है, और अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।